दोस्तों आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर हमें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए और हमारा रिजल्ट कब आएगा। और आपके इतने ज़्यादा क्वेश्चन थे कि उनके कमेंट में जवाब देना मुश्किल था। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आपको किसी और वीडियो के नीचे कमेंट करने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, आपका रिजल्ट कब आएगा, छात्रवृत्ति कब तक मिलेगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके मिस्टेक होती है तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, चाहे आपने परीक्षा को पास क्यों ना किया हो। और एससीईआरटी द्वारा जो इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी की जाती है वो कब तक होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कट ऑफ, यानी आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो दोस्तों ये एससीईआरटी द्वारा जो आपकी कट ऑफ निर्धारित की जाती है वह हैं, लेकिन दोस्तों आप इस कट ऑफ के माध्यम से पास नहीं हो सकते। यानी दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो आपकी मैट और सेट 180 मार्क्स का होता है। 180 मार्क्स के 40% होते हैं दोस्तों 72 नंबर, और दोस्तों इसका 32% निकालें तो आपके बनते हैं 57.6 नंबर। तो दोस्तों अगर आपके 57.6 नंबर हैं, SC या ST से हैं तब। अगर आप जनरल या OBC से आते हैं तो आपके 72 मार्क्स होने चाहिए इस एग्जाम को पास करने के लिए। इतने नंबर आपको छात्रवृत्ति या सिलेक्शन नहीं करवा सकती। तो दोस्तों इसकी जो कट ऑफ है वो ज्यादा भी जा सकती है और कम भी हो सकती है। तो दोस्तों इसका कारण मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे। तो दोस्तों सिंपली हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों आप क्लास 8 के विद्यार्थी हैं और आपकी क्लास में 50 विद्यार्थी हैं। दोस्तों 50 विद्यार्थियों की एक परीक्षा करवाई गई और इस परीक्षा में केवल 4 ही विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। और आपको कहा गया है कि जिनके नंबर 80% से ऊपर आएंगे वो इस परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो दोस्तों मान लो 50 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थियों के नंबर 80% से ऊपर आते हैं, तो क्या दोस्तों 10 जनों को पास किया जाएगा? नहीं, केवल दोस्तों 4 विद्यार्थियों को ही पास किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है कि 10 जने पास हो चुके हैं और 4 विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। तो दोस्तों इसकी जो कट ऑफ है वो अब 80 पर नहीं रहने वाली, अब ये कट ऑफ हाई जाएगी। तो दोस्तों इन 10 विद्यार्थियों में से ऐसे 4 विद्यार्थी देखे जाएंगे इनके मार्क्स ज्यादा हैं। यानी दोस्तों 10 विद्यार्थियों में से 4 विद्यार्थियों के मार्क्स 90% से ऊपर हैं। तो दोस्तों उन 6 विद्यार्थियों को परीक्षा में पास नहीं होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी कट ऑफ है वो 80 नहीं जाएगी, यहाँ पे आपकी कट ऑफ जाएगी 90%। यानी दोस्तों 90% आपके मार्क्स आए हैं तभी आप इस परीक्षा में पास होंगे। सिंपली दोस्तों इसमें भी ऐसा ही होता है। जैसे दोस्तों 5471 बच्चों को यह छात्रवृत्ति दी जाएगी, तो दोस्तों 8000 बच्चों के नंबर यही आते हैं। तो दोस्तों 8000 बच्चों को यह छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, तो दोस्तों मिलेगी तो 5471 बच्चों को ही। तो दोस्तों इस कारण जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई जाती है। यानी दोस्तों जहां पर 72 नंबर है वहां पर कर देते 80 नंबर, और जहां पर दोस्तों 57 नंबर है वहां पर कर देते हैं 70 नंबर। यानी दोस्तों 80 और 70 से ऊपर 5471 बच्चे निकाले जाते हैं और उनको यह छात्रवृत्ति दी जाती है और उनको इस परीक्षा में पास किया जाता है। तो दोस्तों यह जो कट ऑफ होती है वो निर्धारित की जाती है पेपर पर और स्टूडेंट पर भी। पेपर आसान था या कठिन था और स्टूडेंट की तैयारी कैसे थी उस पर यह कट ऑफ डिपेंड करती है। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कट ऑफ क्या होती है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि आपको इस परीक्षा में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो दोस्तों अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको 100 प्लस मार्क्स होने चाहिए। तो दोस्तों अगर हम पिछली बार की कट ऑफ की बात करें, जैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश MP इनकी कट ऑफ की बात करते हैं, तो इनकी जो कट ऑफ है वो 90 95 दोस्तों यहाँ तक भी आ चुकी थी। तो दोस्तों कट ऑफ के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना। तो दोस्तों सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके 100 प्लस मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप OBC से आते हैं तो आपको 95%। तो दोस्तों वैसे तो OBC और जनरल की जो कट ऑफ होती है वो सेम होती है। तो दोस्तों अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपकी जो कट ऑफ है वो डाउन हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप SC से आते हैं तो आपको चाहिए 80 प्लस मार्क्स, और दोस्तों अगर आप ST से आते हैं तो आपको 75 मार्क्स। तो दोस्तों कुछ जिले ऐसे भी होते हैं जिनमें फॉर्म कम भरे जाते हैं, तो दोस्तों उन जिलों में जो कट ऑफ है वो सेम यही रह जाती है, यानी 72 नंबर और 56 नंबर।
तो दोस्तों इस कट ऑफ के ऊपर भी सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आपका सिलेक्शन कितने मार्क्स पर होगा। तो दोस्तों आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक होने के कारण आप छात्रवृत्ति से वंचित रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं आपको अभी इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपने एनएमएमएस एग्जाम को पास कर लिया फिर भी आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। यही कारण होता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक होती है। इसलिए दोस्तों मैं आपको पहले ही डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं ताकि आप उन डॉक्यूमेंट्स में सुधार कर पाएं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो दोस्तों आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें दोस्तों आपके पिता का मोबाइल नंबर और दोस्तों आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। दोस्तों आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड में बहुत से बच्चों की मिस्टेक होती है कि दोस्तों उनकी जो जन्म दिनांक और जो नेम होता है वो गलत लिखा होता है। यानी दोस्तों आप अपनी 7th क्लास या 6th क्लास की मार्कशीट दे सकते हैं, उसमें आपका क्या नाम है और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, सेम वही डेट ऑफ बर्थ और वही नाम आपका आधार कार्ड में होना चाहिए। तो दोस्तों यही आप चेक कर लीजिए। तो दोस्तों सिंपली आपकी बैंक पासबुक और दोस्तों जो आपका रिजल्ट आएगा उसका दोस्तों आपको प्रिंट आउट निकाल के रखना है। और दोस्तों आपकी फोटोज चाहिए और दोस्तों आपका एडमिट कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास सिंपली होने चाहिए। और दोस्तों आपके पिता का आय प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, ये डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। अगर इसमें आपकी मिस्टेक है तो आप इन मिस्टेक को सुधार लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको आगे छात्रवृत्ति लेने में दिक्कत आ सकती है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर कमेंट मेरे पास इसी के आए हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। वैसे तो मैंने पूरी डिटेल के साथ इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई थी, लेकिन दोस्तों आप सभी के इतने ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैंने सोचा एक बार फिर आपको बता दिया जाए। तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो जनवरी के लास्ट वीक या दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर आ जाएगा। दोस्तों जब भी आपका रिजल्ट आएगा सबसे पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी ऑफिशियल आंसर की, यानी दोस्तों एससीईआरटी द्वारा इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी की जाती है। दोस्तों यही आंसर की एग्जाम के 1 वीक के अंदर अंदर आ जाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं छात्रवृत्ति कब तक मिलेगी। तो दोस्तों जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, यानी दोस्तों उनको लगता है कि वह इस परीक्षा में पास हैं, तो दोस्तों उनके मन में क्यूरियोसिटी होगी कि छात्रवृत्ति कब तक आएगी, कितना लंबा प्रोसेस होगा। तो दोस्तों मैंने सोचा कि आपके कमेंट करने से पहले आपको इसके बारे में भी बता दिया जाए कि आपको छात्रवृत्ति कब तक मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपका हुआ एग्जाम, उसके बाद दोस्तों आपकी ऑफिशियल आंसर की, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपका आता है रिजल्ट। तो दोस्तों वह आने के बाद आती है मेरिट लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस प्रकार की मेरिट लिस्ट आती है, जिसमें दोस्तों आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका मार्क्स दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में आता है तो आप इस छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों मेरिट लिस्ट आने के बाद आपके अध्यापक के द्वारा स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर न्यू रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जिसमें आपके सभी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद नोडल ऑफिसर द्वारा आपकी पूरी प्रोफाइल को वेरीफाई किया जाता है। दोस्तों वेरीफाई होने के बाद आपको प्रत्येक वर्ष 12-12 हजार रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। दोस्तों आई होप कि आपको पूरी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों अगर आपको कंप्लीटली जानकारी मिल चुकी है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।